ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित होती है। सबसे पहली बात, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ट्रांसफर करते हैं। और जैसे कि आपको 3 डेफिनेशंस पहले वाले वीडियो में बताई थी, ऊष्मा, कार्य और ये आंतरिक है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। और वो तीनों ही आप देख रहे हैं, तीनों नाम वापस आ गए। ऊष्मा को डेल्टा क्यू के रूप में होता है, कार्य को हम लिखते हैं डेल्टा डब्लू, यहाँ डब्लू बच्चों, ठीक है। और निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो होती है यू में, ठीक है। ये डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा डब्लू है, ये डेल्टा यू है। तो 3 ये आपके सिस्टम है और तीनों से ही बना है कि किस प्रकार से दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, और सिस्टम में ही क्या होती है, ऊर्जा बनी रहती है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। कि जो सिस्टम परिवेश बाहर वाले सिस्टम के द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर उस निकाय में कितना कार्य हुआ प्लस कार्य के दौरान आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी क्या होती है, वो बराबर होती है। तो ये क्या है बच्चों, ये समीकरण जो आप देख रहे हैं वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की इक्वेशन है, जिसके ऊपर आगे हमारा चैप्टर पूरा टिका हुआ है, ठीक है। तो इस समीकरण को आप यहाँ दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसको मैं यूज में लूँगा और सीधा ये कहा जाएगा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो सीधा ये 9 वहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसका तात्पर्य बच्चों ये है कि जो ऊर्जा डेल्टा क्यू है और निकाय को दी गई है, उसका कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है फर्स्ट, और शेष क्या करता है, उसमें कार्य करता है डेल्टा डब्लू। तो जो दी गई उसमें उसी के आधार पर क्या डेल्टा यू बनेगा और साथ में डेल्टा डब्लू बनता है। तो ये समीकरण जो बच्चों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्लू ना, वो क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और उस इक्वेशन को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अब उसमें अगर पक्षांतर कर दें उसी इक्वेशन में डेल्टा डब्लू का, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखिए, उसका कथन लिखिए। तो हम लिख देंगे किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। कि निकाय को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा प्लस उस पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अब बच्चों इसमें साथ में बात करते हैं इस नियम में कमी क्या है। तो पहले आपको इस कमी की बात करते हैं। पहली कमी तो यह है कि गर्मपन या ठंडेपन की ऊष्मीय स्रोत के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि ऊष्मीय स्रोत कौन सा है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, ऊष्मीय स्रोत के बारे में उसमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरी, प्रथम नियम से प्रक्रम की दिशा का निर्धारण नहीं होता है कि प्रक्रम है वो किस दिशा में निर्धारित हो रहा है। तो ये हो गई इसकी ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम की 2 कमियां। अब बच्चों इसमें एक कमी और है, जो कमी है कि आपने सुना है कि कोई भी इंजन है वो 100% कार्य नहीं करता है। तो ठीक उसी कल्पना पर ये आधारित है कि डी यू बराबर 0 अगर आंतरिक ऊर्जा शून्य हो जाए, और उस केस में क्या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू जो है वो संपूर्ण ऊष्मा पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में रूपांतरित कर सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा तो किसी भी इंजन के द्वारा ऐसा संभव नहीं होता है। मतलब डी यू अगर 0 करते हैं इस समीकरण में, तो डेल्टा क्यू बराबर आप देख रहे हैं डेल्टा डब्लू आ रहा है, ठीक है। और ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। तो ये समीकरण क्या थी, कमी थी। अब बच्चों इसमें कुछ सिस्टम्स हैं, इसके निकाय हैं, प्रक्रम हैं, प्रोसेस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम में जो सबसे पहले है वो है स्थैतिक कल्प प्रक्रम। स्थैतिक कल्प प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, जो प्रक्रम पीवीटी यानी जिसमें पीवीटी के मान आपको दिखाई देते हैं, यानी यदि प्रक्रम प्रोसेस के दौरान किसी क्षण निकाय पीवीटी की अवस्था समीकरण के निकट है, यानी वो बहुत ही क्लोज है, उसमें पीवीटी के मान दिखाई दे रहे हैं, तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। ये केवल एक परिभाषा के रूप में है, लेकिन वास्तव में जो प्रक्रम होते हैं उनके बारे में अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। हमने इसको शॉर्ट रूप में एक सारणी के रूप में दिया है, ताकि आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की आवश्यकता न हो, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम। देखो नाम में लिखा हुआ समान ताप, जब ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप क्या है, समान है। अगर प्रक्रम में ताप समान है तो ताप क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें नियत हो जाएगा। और ताप नियत है तो अंदर जो अणु है ना, उनकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उनको किसी प्रकार को एक्स्ट्रा एनर्जी उनको नहीं मिलती है, ठीक है। और जब डी यू का मान 0 हो जाएगा, तो देखो अपना नियम क्या है, अपना नियम तो यही है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इसमें आप
डी यू की जगह आप 0 कर दो, क्या बचेगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू होता है। ओके, ये आपका पहला हो गया समतापी प्रक्रम, बिल्कुल आसान, हमने छोटे से रूप में इसको समझा दिया। दूसरा बच्चों रुद्धोष्म, रुद्ध है उष्मा, जिसमें उष्मा किसी प्रकार का आदान प्रदान, रुद्धोष्म रुद्ध उष्मा किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा, इसकी दीवार भी कैसी होती है, कुचालक होती है, ये उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम बच्चों क्या होता है, इसमें न तो उष्मा बाहर जा सकती है और न निकाय में प्रवेश कर सकती है। तो बाहर का जो प्रवेश है वो इसको कितनी उष्मा देगा, कुछ नहीं देगा, क्यों डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके समीकरण है डेल्टा क्यू उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो इसमें आप डेल्टा क्यू मान 0 कर दीजिए और इसका पक्षांतर कर दो, तो दे डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू। ओके, डी यू इधर आ गया, माइनस का हो गया और डेल्टा डब्ल्यू अपनी जगह पर है। ठीक है, तीसरा जो है वो है सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम का मतलब होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन क्या रहे, समान रहे। तो आयतन अगर नियत रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, तो कार्य कैसा हो, किस चीज़ का प्रसार हुआ, तो 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, जिसमें डेल्टा क्यू बराबर हो गया डी यू, क्योंकि कार्य हुआ नहीं, डेल्टा डब्ल्यू का मान 0, और उष्माधारिता के पदों में निकालें तो डेल्टा क्यू बराबर सी वी डेल्टा टी बराबर डी होता है, और सी वी का मान निकाल तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी यू अपॉन डेल्टा टी होता है। बच्चों ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सिस्टम है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम जो चक्कर करवाए आपको, और चक्कर करवा कर वापस अपनी उसी अवस्था में ले आए। तो जब निकाय विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो इसका मतलब डेल्टा यू उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, 0 है। और जब प्रथम समीकरण में हम डालते हैं उष्मागतिकी के प्रथम समीकरण डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में, तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डी यू का मान तो क्या है इसमें 0 है। ओके बच्चों, अब इसमें है मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार फ्री नेचुरल जो खुद के अनुसार करता है। तो उष्मारोधी दीवार वाले पात्र में गैस का जो प्रसार होता है वो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। उष्मारोधी दीवार क्या उसकी उष्मारोधी है, तो बाहर से किसी प्रकार की उष्मा का आदान प्रदान परिवेश से उसमें होता नहीं है और किसी प्रकार का उसमें दाब नहीं है, तो कार्य भी नहीं है। तो जब डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये क्या है, ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो इस प्रथम नियम में हम डी यू का मान कर देंगे 0 और डी यू बराबर भी क्या है, नियत है, तो सारे मान क्या हो जाएंगे, भाई डेल्टा डब्ल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो डी यू बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। या आप कह सकते हैं डी यू का मान आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत रहता है, किसमें, मुक्त प्रसार में। और ये एक और बच्चों समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम का मतलब होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब का मान क्या होता है, नियत रहता है। प्रक्रम में दाब नियत होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी। पी का मतलब क्या होता है, दाब, और डी वी क्या होता है, आयतन में प्रसार। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो अब उष्मागतिकी प्रथम नियम की बात करते हैं। तो प्रथम नियम होता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डी यू डेल्टा डब्ल्यू हो गया पी डी वी। ओके, तो डी यू प्लस पी डी वी हमने कर दिया इसको V2 माइनस V1। हमने यहाँ पर माना कि जो गैस का जो आयतन है, गैस का जो आयतन है वो V1 से V2 तक क्या होता है, प्रसारित होता है। और अगर उष्माधारिता के पदों में इसको लिया जाए तो क्या आएगा बताओ, तब आएगा डेल्टा क्यू बराबर सी पी डेल्टा टी, और यहाँ से सी पी का मान हम निकालें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गया। ओके, अब बच्चों इसमें 3 कंडीशन और है। समदाबी, समदाबी आपके लिए मोस्ट भी रहेगा इस पूरे टॉपिक्स के अंदर, यानी पिघलना, उबलना, जल जमना। पिघलना जैसे बर्फ़ पिघलती है, उबलना जैसे पानी को हम गर्म कर रहे हैं, जल जमना जब उसकी बर्फ़ पे आप जमा रहे हैं। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आ गई ना। तो पिघलना की हम बात करें, जब पिघलता है तो आयतन में प्रसार 0। डेल्टा डब्ल्यू होता है पी डी वी, ये देखो पी डी वी, तो डी वी का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ कितना आ गया, कार्य कितना हुआ, 0 हुआ, पिघलते समय कोई कार्य नहीं है। तो उष्मागतिकी प्रथम नियम की बात करें तो डेल्टा डब्ल्यू का मान 0 करना है, तो क्या बचेगा, डेल्टा क्यू बराबर डी यू बचेगा। लेकिन आपको ये पता है कि जब कोई प्रक्रम है या कोई पदार्थ है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करता है तो उसको अवस्था में परिवर्तन कराने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, क्यू बराबर एम एल। ठीक है, तो यहाँ डी यू का मान क्या होगा, एम एल होगा। ठीक है, तो उसको जो बाहरी प्रवेश से ऊष्मा मिलेगी वो क्या होगी, डी यू बराबर एम एल होगी। ठीक है, दूसरा है उबलना।
उबलने वाले सिस्टम की अगर देखें तो ये बनता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण हो गया। अब प्रथम समीकरण है और डी यू का मान क्या है, एम एल है, तो ये बन जाएगा डी यू बराबर एम एल माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, माइनस आ रहा है उबलते समय, जल जम रहा है। तब देखो ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और डी यू का मान क्या है, एम एल है, और प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पी डी वी है। तो यहाँ से आपको इसको इधर ले जाना है, डेल्टा क्यू का मान करना है एम एल, तो ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस एम एल प्लस पी डी वी, क्योंकि दोनों मान आप इसमें लेकर जाएंगे तो डी यू का मान निकालेंगे तो एम एल, और यहाँ आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डी वी। ओके, तो ये हो गया जल जमने की स्थिति में। अब बच्चों इसके बाद में एक और शानदार टॉपिक है, और इस टॉपिक की जो अहमियत है वो चैप्टर 13 में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम Cp अपॉन Cv का मान निकालते हैं मेयर संबंध की सहायता से, और वो मेयर संबंध यहाँ है विशिष्ट ऊष्मा संबंध से। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, जनरली आप किताब से देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपके जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, पात्र में m kg गैस को डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है वो du हो जाती है। ओके, शेष ऊष्मा बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य डेल्टा W में परिवर्तित हो जाती है। देखो तीनों बातें आ गई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, तीन ही समीकरण है वो, सॉरी तीन ही बातें हैं। डेल्टा क्यू है, ये लीजिए डेल्टा क्यू, डी यू है, डी यू, और डेल्टा डब्ल्यू है, तीनों आ गए ना, डेल्टा डब्ल्यू आ गई। तो हम प्रथम नियम की बात करते हैं, तो प्रथम नियम ये आपका डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि हमने ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि कार्य का मान कितना होता है, पी डी वी होता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। हमें पता है स्थिर दाब पर यहाँ पी लगा दो, स्थिर आयतन पर यहाँ वी लगा दो, ये होते हैं ऊष्माधारिता के पदों में डेल्टा क्यू बराबर एम सी पी डी टी। मस्त, हम बोलते हैं एम एस टी, तो एस से हम यहाँ दर्शाएंगे, एस की जगह हम कर देंगे सी। ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए, और यहाँ हो गया एम सी वी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। वी नियत है तो डी वी क्या होगा, जीरो होगा, वी नियत है तो इसका अवकलन क्या है, जीरो है। और डब्ल्यू अब क्या है, पी डी वी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डी वी का मान यहाँ जीरो है, और अगर पी डी वी जीरो है तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, ताप नियत। तो जो देखो अब इसमें जो एम सी पी डी टी है बराबर एम सी वी डी टी है प्लस पी डी वी, यानी इस समीकरण से डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, तो डेल्टा क्यू का मान लिया है अपन, यहाँ से आ गया, और दूसरा मान हो गया एम सी वी डी टी, ये डी यू के रूप में हो गया, और ये हो गया आपके पी डी वी के रूप में। अब इन तीनों का आपने रख दिया। अब आदर्श गैस समीकरण क्या करता है, पी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन की जगह हमने कर दिया एम बटा एम, मोल संख्या, स्मॉल एन बराबर एम बटा एम हो गया, और एम बटा एम और ये आर इंटू डी टी, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं तो ये हो गया डी वी, देखो डी वी, और टी की जगह हो गया डी टी। ओके, अब बच्चों देखो एम सी पी डी टी जो है इसको हमने सोल्व कर दिया, पी डी वी ध्यान रखना आप बच्चों, ये एम एम आर डी टी है। ओके, चलो करते हैं, तो एम सी पी डी टी, एम सी वी डी टी, और यहाँ हमने चेंज कर दिया, पहले क्या था पी डी वी था, वहाँ आ गया एम एम बटा आर डी टी, पिछले वाली स्लाइड से आ गया है। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, एम से एम तो कट जाएगा, क्योंकि एम इधर कॉमन आएगा कट जाएगा, वो इधर बट्टा में आएगा, एम से एम तो एक हो जाएगा, इसमें बचेगा सी पी, और डी टी भी हट जाएगा, इसमें बचेगा सी वी, इसमें बचेगा आर बटा एम। क्लियर, और अगर एम का मान 1 ग्राम अणुमोल है तो क्या बच गया बच्चों, सी पी बराबर सी वी प्लस से आर बच गया। अब सी वी को इधर भेज दो तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर। इस समीकरण को बच्चों हम कहते हैं मेयर संबंध, और जब चैप्टर 13 पढ़ेंगे तो मैं वहाँ सीधा लिखूँगा कि मेयर संबंध से सी पी माइनस सी वी बराबर आर, और सी पी बराबर सी वी प्लस आर। ठीक है, तो आप वहाँ ये समझ आना कि यहाँ से आया मेयर संबंध की सहायता से ये सूत्र हम वहाँ जो एक परमाणुक द्विपरमाणु गैस है उनके सी पी बटा सी वी के मान निकालेंगे। तो बच्चों सी पी माइनस सी वी बराबर आर है। ये सभी राशियाँ बच्चों क्या होते हैं, जुल में है। अगर हमें कैलोरी में करना है तो हमें बट्टा में जे करना होगा, वहाँ भी इस चैप्टर नंबर 13 में भी हम ऐसा करने वाले हैं। सी पी करना सी वी होता है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। क्यों होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा केवल ताप में वृद्धि करती है, लेकिन डेल्टा क्यू बराबर पी डी वी बराबर 0, जबकि स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा दाब पर यानी सी पी के लिए ताप वृद्धि भी करेगी, साथ में कार्य भी करेगी, तो दोनों में काम आती है। तो सी पी का मान 2 काम करता है और सी वी का केवल 1 ही करता है। ठीक है, तो इसलिए सी पी का मान बच्चों क्या होता है, सी वी से
अधिक होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपके मेड़ संबंध के बारे में जानकारी हो गई। अब बच्चों हम इसमें बात करते हैं कि जो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ये टॉपिक चैप्टर 13 में भी आ गया, चैप्टर 11 में भी है और यहाँ भी है। तो अब तो इसको केवल हमें नॉर्मल रूप से पढ़ना है, क्योंकि 3 बार अगर आप इसको पढ़ते हो तो आराम से आपकी याद हो जाता है। आपको पता है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है जल की ऊष्माधारिता। ठीक है, ताप वृद्धि के साथ प्राय में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता घटती है, तत्पश्चात 37 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम होने के पश्चात पुनः बढ़ने लगती है। ये विशिष्ट ऊष्माधारिता है, लेकिन जल का आयतन का जो प्रसार वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात कर रहे हैं। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता S बराबर 4.1861 जूल अपॉन ग्राम इंटू केल्विन का मात्रा, ये भी आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, ये धारिता के लिए बात कर रहा है। बाकी जल का असंगत प्रसार -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मा का वह परिमाण, ये परिभाषा आपको बता चुके हैं कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं, कि वह परिमाण जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे 1 कैलोरी कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये होगी इसकी 1 कैलोरी की परिभाषा। अब हम इसमें बात करते हैं कि ऊष्मागतिक अवस्था चर क्या होते हैं और साथ में अवस्था समीकरणों की बात करते हैं। क्या अवस्था समीकरण क्या होते हैं? बिल्कुल बच्चों, अवस्था समीकरण वो होते हैं जिसमें ताप T, दाब P और आयतन V होते हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं। स्थूल गुण जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, ये ऊष्मागतिकी निकाय की साम्यावस्था की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, निकाय को बनाते कौन है? तीनों बनाते हैं। इन्हें ऊष्मागतिकी निर्देशांक अथवा अवस्था चर कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसी क्षण पर इन स्थूल चरों द्वारा निकाय की एक अवस्था को व्यक्त किया जाता है इन तीनों की सहायता से। ठीक है, और ये परस्पर एक निर्देशांक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उससे बच्चों हम क्या करते हैं? अवस्था समीकरण करते हैं। जैसे P बराबर NRT, P बराबर NRT आदर्श के समीकरण P भी है, V भी है और T भी है। ये देखिए, अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन आपको F मतलब फंक्शन PVT है और बराबर 0, ये एक अवस्था समीकरण कहलाता है। जैसे आदर्श गैस समीकरण की बात करें तो n बराबर 1 है, तो P बराबर क्या है? RT, देखो P भी है, V भी है और T भी है। तो ये क्या है? एक अवस्था समीकरण है। ऊष्मागतिकी अवस्था जो है उस चर में जो आप संख्यात्मक मान उसमें लेते हैं, जो मान उसमें लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है विस्तीर्ण, एक होती है गहन। विस्तीर्ण चर जो निकाय होता है उसके केवल आकार का संकेत देते हैं, और जो गहन होते हैं वो दाब तथा ताप से आकार का संकेत नहीं देती है। तो हो गया डिफरेंस। और इनके बाद जानते हैं कि वे चर जो हर भाग में अपरिवर्तित रहते हैं गहन चर कहलाते हैं। जैसे दाब है, ताप है, घनत्व है। और वे चर जिनका मान हर भाग में क्या होता है? घट जाता है, वो होते हैं U है, V है और M होते हैं, उन्हें कहते हैं विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को जाना और जो प्रक्रम है, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं उनको समझा है, साथ में मेड़ संबंध की जानकारी हासिल की है। अब बच्चों, इसके अंदर जो आपके एक आया था समतापी प्रक्रम और एक आया रुद्धोष्म प्रक्रम, उस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कितना कार्य किया जाता है उनको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।